अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन को, जिसके अंदर हम सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशंस को देखेंगे। उसके बाद उसके टाइप्स को विद एग्जांपल्स, जिनमें इंक्लूड है प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशलाइजेशन, मास मीडिया, इंटरस्पिटरी, पेयर ग्रुप, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड जॉब सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, जो कि है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरलाइज द वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर ऑफ देयर कल्चर और सोसाइटी। यानी कि जो सोशलाइजेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इंसान होता है वो सीखता है और चीज़ों को प्रैक्टिकली फॉलो करता है, जैसे कि वो अपनी वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिलीफ, बिहेवियर और जो कुछ वो अपनी सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंगली सीखता है वही सब कुछ वो इम्प्लीमेंट करता है, उसे वो फॉलो करता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद है कि इट हेल्प्स पीपल अडॉप्ट टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर कम्युनिटी एंड बिकम फंक्शनिंग मेंबर्स ऑफ द दैट सोसाइटी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो इंसान है वो अपनी सोसाइटी में रह के अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज ये सब कुछ सीखता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है। तो इससे क्या होता है, जो सोसाइटी होती है, जो कम्युनिटी होती है, उसकी इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है जो कि उनकी नज़रों में कुछ अच्छी और कुछ बुरी समझी जाती हैं। तो सोसाइटी इंसान से भी, अगले जो नए जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन सब से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो जो सोसाइटी में रह रहे हैं उसका जो भी कल्चर है, जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज़ हैं, वो सब उन सब को वो फॉलो करे। ये एक ऐसा वे जिसके ज़रिए हम जो सोसाइटी होती है हमारी उसका एक पार्ट बनते हैं। यानी कि एक ऐसा गाइड, एक ऐसा रास्ता है जो कि हमें बताता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, क्या राइट है हमारे लिए, क्या रॉन्ग है, और हमें दूसरों के साथ कैसे रहना है। और अगर हम इन सब को, जैसे सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, हम वो सब कुछ करते हैं, हम उन सब को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़, नॉर्म्स, उन सब को फॉलो करते हैं, तो ये हमें सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनने में बहुत हेल्प करती है। तो इन शॉर्ट हम सोशलाइजेशन को देखते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी सोसाइटी में रह के उसमें जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है वो सब कुछ हम सीखते हैं और उससे फिर हम एक अच्छा इंसान बनने में जो कि हमारी हेल्प करते हैं, उन्हें फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सोसाइटी के ऊपर ही। सोशलाइजेशन की हम कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं जो कि इसे एक्सप्लेन करने में टू द पॉइंट हमारी हेल्प करेंगी और इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर बना देंगी। तो सबसे पहले हम एमिली डर्कहेम की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड शेयर नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड सोशल बॉन्ड्स दैट होल्ड सोसाइटी टुगेदर। यानी कि सोशलाइजेशन, वही जो हमने पीछे बात की कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, वो सीखते हैं और सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़ और उनकी जो सोशल बॉन्ड होते हैं और उन्हें कैसे होल्ड करना है सोसाइटी में, इन सबको एक साथ। के बाद हम इसकी दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर और नेक्स्ट। इसका मतलब है कि जो सोशलाइजेशन है वो कल्चर की ट्रांसमिशन करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यानी कि जो हमारे बाबा अजदाद का कल्चर था, जो कि उनके लिए जो चीज़ें अच्छी समझी जाती थी, वो सारी चीज़ें हमारी जो जनरेशन है उसमें ट्रांसमिट हुई हैं, यानी कि हम तक मुंतकिल की गई हैं, एक सोसाइटी के ज़रिए हम सीखते हैं। इसके बाद हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं जो कि है सोशलाइजेशन टीचर्स हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड फॉलो सोसाइटल रूल्स। बहुत सिंपल और बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको इसे समझने में मुश्किल ना हो। तो इसके बाद एक और डेफिनेशन है जो कि हम देखते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ फैमिली, कम्युनिटी और सोसाइटी। मतलब कि जो सोशलाइजेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी फैमिली, कम्युनिटी और सोसाइटी का मेंबर बनते हैं। सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें जो मेन इसकी टाइप्स हैं वो 6 हैं, लेकिन जो टोटल तकरीबन इसकी ओवरऑल टाइप्स हैं वो हैं 10। तो जिनको हम वन बाय वन डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ताकि आप एक एक को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है सोशलाइजेशन की। इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं कि सोशलाइजेशन इज हाउ वी लर्न टू बिहेव एंड फिट इनटू आवर सोसाइटी बाय पिकिंग अप इट्स रूल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स। यानी कि एक ऐसी सोशलाइजेशन है जिसमें हम देखते हैं, सीखते हैं हमें कैसे बिहेव से और कैसे सोसाइटी में फिट होना है, उसके रूल्स को, उसकी वैल्यूज और उसके कस्टम्स को फॉलो करते हुए। और ये सोशलाइजेशन का जो है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं।
क्योंकि ये हमारी फैमिली से शुरू होती है। जैसे फैमिली हमें कैसे शेप करती है कि इंसान को हम फैमिली में रह कर जितना कुछ अपनी फैमिली का अपने उनकी जो जनरेशन चलती आ रही है उनके मुताबिक हम जितना भी कुछ सीखते हैं उसे ही हम आगे लेके चलते हैं। तो ये हमारी बेसिक और प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कि एक बच्चा होता है, वो जब पैदा होता है तो वो उसे शुरू से कुछ नहीं बोलना आता, लेकिन वो सबसे पहले अपनी मदर टंग सीखता है जिसे हम अपनी लैंग्वेज के तौर पे यूज करते हैं। यानी कि जैसे ये उर्दू या जो भी हम अपनी शुरू से अपनी फैमिली से जो लैंग्वेज सीखते हैं, और वही बच्चा सबसे पहले जो अपनी फैमिली होती है उसके कस्टम्स को फॉलो करता है, उसे अंडरस्टैंड करता है, उनके बेसिक रूल्स को। जैसे कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को बता रहे होते हैं कि उन्हें कब सॉरी कहना है, कब उन्हें कैसे बात करनी है, कैसे उन्हें किस चीज़ पे थैंक यू कहना है। और ऐसी ही वो तमाम चीज़ें जो एक बच्चा अपनी फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट होकर सीखता है, उनकी एरिया में रह के सीखता है, उसे हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये हम उसका कह सकते हैं कि उसका सेकंड पॉइंट है सोशलाइजेशन का। जैसे कि एक बच्चा पहले फैमिली से सब कुछ सीखता है, लेकिन उसके बाद वो स्कूल जब उसकी थोड़ा वो मैच्योर होने लगता है तो उससे स्कूल में वो फिर अपने दोस्त बनाता है और फिर ऐसे इदारों में जाता है जहाँ पर पेयर ग्रुप्स यानी जो उसके हम एज होते हैं, इनसे वो जितना कुछ भी सीखता है वो सारा कुछ आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है इसका मतलब है कि आपने जो अपनी लर्निंग है वो कंटिन्यू रखते हुए आप देखते हो कि किस पे कैसे बिहेव करना है। जब आप थोड़े मैच्योर होते हो तो आप सोसाइटी में निकलते हो, आप उन्हें देखते हो तो आपको होता है कि आपको किस चीज़ पे बिलीव करना है। लेकिन ये आप अपनी फैमिली से नहीं सीखते हो। तो प्राइमरी में था ना, इसमें आप अपने जो स्कूल जो ज्वाइन करते हो, आप जो क्लब्स ज्वाइन करते हो, जो फ्रेंड्स बनाते हो और जितने भी आपके जो पेयर ग्रुप होते हैं, इन सब से आप जितना कुछ भी सीखते हो सारा कुछ सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा वो न्यू स्कूल गया है तो वहाँ पे उसे रूल्स सिखाए जाएंगे, आपको कैसे आना है, आपको कैसे बिहेव करना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, क्लास में कैसे बैठना है। और आपके जो टीचर्स हैं और आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, आप इस चीज़ को समझते हो कि आपको उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कि आपका घर नहीं है जहाँ पे आपके साथ आपसे सेम एक्सपेक्ट किया जाए और आपके साथ सेम बिहेव रखा जाए। तो यहाँ पे आप जाके वो सब कुछ सीखते हो जिनमें रूल्स आ जाते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं, आपके मैनर्स आ जाते हैं, बिहेवियर, सारा कुछ जितना कुछ भी आप स्कूल में सीखते हो या ऐसे पेड ग्रुप से ऐसे इंस्टीट्यूशन से जितना कुछ भी आप सीखते हो सारा कुछ आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। सोशलाइजेशन की जो थर्ड टाइप है हम कहते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। जब हम अपने फ्यूचर को देखते हुए कि हम उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस पर हम वर्किंग शुरू करते हैं, तो जो टाइम पीरियड होता है उसे हम एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हम स्टडी करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कोई ना कोई फ्यूचर का, कि हमने फ्यूचर में ये जॉब करनी है, हमने ये रोल इस पे काम करना है हमें। तो उसको देखते हुए हम उसकी जितने भी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि हम उसकी स्टडी जो होती है उसे अडॉप्ट करते हैं। तो ये जितना भी पहले प्रोसेस होता है किसी जॉब को या रोल को फ्यूचर में हासिल करने पे, तो उसे हम कहते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एग्जांपल देखते हैं हम कि एक बच्चा है जो कि बड़ा होकर टीचर बनना चाहता है, तो उसका जो फोकस होगा शुरू से ही, मतलब जब से उसका ये मोटिव है तो उसका यही फोकस होगा कि वो उन चीज़ों पे गौर करे कि जो उसे टीचर बनने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, उन्हें फुलफिल करे, उन चीज़ों को नोट करे, उन्हें सीखे और उन्हें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इस ख्वाहिश के साथ कि वो एक टीचर बनेगा। उसके बाद जो सोशलाइजेशन की चौथी टाइप है वो है रीसोशलाइजेशन। कि आपको नाम से थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि जो कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी चीज़ को पहले ख़त्म करके उसकी जगह किसी नई चीज़ को ऐड किया जा रहा है। तो ये ऐसा ही प्रोसेस है जिसके अंदर जो हम पहले जो हमारे बिहेवियर और बिलीफ होते हैं उनकी जगह हम नए बिहेवियर और बिलीफ को ऐड कर देते हैं, यानी कि हम उन्हें न्यू वन के साथ जो न्यू हम सीखते हैं उनके साथ रिप्लेस कर देते हैं। इस सोशलाइजेशन अक्सर तब होती है जबकि हमारी जो सोसाइटी होती है वो चेंज होती है। हम कुछ न्यू ऐसा सीखते हैं जो कि हम पसंद करते हैं तो हम उसे अडॉप्ट करते हैं, जिसमें या फिर हम जो जो हमारा थिंकिंग का वे होता है वो हमारा न्यू होता है तो उसे हम देखते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। फिर ऐसी सिचुएशंस और प्लेसेस जहाँ पे हमें चाहते या ना चाहते हुए चीज़ों को रिप्लेस करना होता है। जैसे कि अब कोई कैदी है तो जब वो जेल में जाता है तो उसे जो वहाँ के रूल्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं जो कि उस एरिया में होते हैं, जितनी देर वो कैदी रहता है, जो कुछ वो वहाँ पे अडॉप्ट करता है, जो कुछ उसे वहाँ पे करना पड़ता है चाहते ना चाहते हुए, वो सब कुछ सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जैसे कि घर में चाहे वो कुछ भी ना करता हो लेकिन यहाँ पे उसकी वो हैबिट्स थी वो रिप्लेस हो गई।
के बाद है सोशलाइजेशन की जो फिफ्थ टाइप है, वॉलंटरी सोशलाइजेशन, जो कि बहुत मज़े की टाइप है, जिसमें जो एक इंसान होता है वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करता है, अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को ज्वाइन करता है। उस चीज़ को ज्वाइन करने में उसे कोई फोर्स नहीं करता है, अपनी मर्ज़ी से वो उस चीज़ का पार्ट बनता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं वॉलंटरी सोशलाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब एक शख्स है जो कि स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करता है और वो चाहता है कि वो भी उनकी तरह एक प्लेयर बने, तो उसे उस चीज़ को परफॉर्म करने में भी मज़ा आएगा, वो उस चीज़ को परफॉर्म करेगा और वो चाहेगा कि वो भी उस चीज़ का एक हिस्सा बने। यहाँ पे उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। इसके बाद जो सोशलाइजेशन की सिक्स टाइप है वो है इनवॉलंटरी सोशलाइजेशन, जो कि वॉलंटरी से बिल्कुल ऑपोजिट हम कह सकते हैं, जिसमें हम जो चीज़ें होती हैं उन्हें अडॉप्ट करने के लिए, उन चीज़ों को सीखने के लिए हमें फोर्स किया जाता है। इसमें हमारी चॉइस नहीं होती है, यानी कि ऐसी वैल्यूज़, बिहेवियर्स और रूल्स जिनको फॉलो करना ही पड़ता है हमें, फोर्स के साथ हमें उन्हें फॉलो करना पड़े या जैसे भी करना पड़े, उनमें हमारी मर्जी नहीं देखी जाती। जैसे कि इट्स समथिंग यू हैव टू डू, नॉट समथिंग यू वांट टू डू, यानी कि कुछ ऐसा है जो कि आपको करना पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप करना चाहते हो। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अब एक बंदा है जो कि जेल जाता है, वहाँ पे वो इनवॉलंटरी सोशलाइजेशन को फेस करता है। वहाँ पे उसे जो खाना होता है, उसकी जो भी रूटीन होती है, उसकी अपनी मर्जी की नहीं होती है, उसे फोर्स किया जाता है उस चीज़ के लिए, यानी कि उसे वो चीज़ करनी पड़ती है। वहाँ पे जो कुछ भी उसे सिखाए, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उन्हें करनी पड़ती हैं। तो ऐसे जितने भी प्रोसेस होते हैं जिनमें हमारी चॉइस नहीं होती है लेकिन हमें उन्हें करना पड़ता है, तो सारे आते हैं इनवॉलंटरी सोशलाइजेशन में। इसके बाद जो सोशलाइजेशन की सेवन टाइप है वो मास मीडिया सोशलाइजेशन, जिसके अंदर ये टीवी, न्यूज़पेपर्स, इन सब इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। इसके ज़रिए हमें जितने भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारा कुछ मास मीडिया सोशलाइजेशन में आता है, जो कि अक्सर हमारी माइंड मेकिंग का काम भी करता है। हमें यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इवन कि जो मास मीडिया वो आजकल एक बहुत ही शार्प वे है सोशलाइजेशन का, और बहुत ही फैलता हुआ पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट वे, जिसे देख के लोग जल्दी अडॉप्ट करते हैं। और सो सारा कुछ होता है वो मास मीडिया सोशलाइजेशन में आता है। कि अब एक बंदा है जो कि कोई मूवी देख रहा है, उसमें उसे इम्पोर्टेंस पता चलती है टीम वर्क की, तो वो उसकी वैल्यू देखता है उस मूवी में, उसे उस चीज़ का होता है, वो टीम वर्क को फिर अपनी लाइफ में भी वैल्यू देना शुरू कर देता है। इसके बाद जो इसकी सेवन टाइप है सोशलाइजेशन की, वो है पेयर ग्रुप सोशलाइजेशन। पेयर ग्रुप सोशलाइजेशन यानी कि ऐसे ही सोशलाइजेशन जो कि हम अपने एज फेलो से सीखते हैं, यानी कि जो हमारे हम उम्र लोग होते हैं उनसे हम जितना कुछ सीखते हैं, अपना बिहेवियर कैसे है, कैसे इन चीज़ों पे बिलीव करना है, जितना कुछ भी हम उनसे सीखते हैं वो सारा कुछ आता है पेयर ग्रुप में। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी इंसान की बिहेवियर और बिलीफ को शेप करने में। जैसे कि अब एक शख्स है, उसका कोई दोस्त है जो कि बहुत पढ़ने वाला है, जो कि बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके आता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, तो वो उससे मोटिवेट होता है और वो कहता है कि वो भी ऐसे ही परफॉर्म करके स्कूल में ऐसे ही ग्रेड्स ले, ऐसे ही हार्ड वर्क करे। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो कि हम अपने एज फेलो से सीखते हैं, अपने पेयर ग्रुप से सीखते हैं, तो सारा कुछ पेयर ग्रुप सोशलाइजेशन में आता है। सोशलाइजेशन की जो नाइन और सेकंड लास्ट इसकी जो टाइप है वो है ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। ये कैसी सोशलाइजेशन है जो कि हम किसी स्पेसिफिक जगह पे सीखते हैं, जैसे कि किसी कंपनी में हम जितने भी रूल्स और उनके वेज होते हैं हम चीज़ों को हैंडल करने के जैसा बिहेवियर सीखते हैं, उनसे जैसी चीज़ें वहाँ से सीखते हैं, वो सारा कुछ आता है ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन में। जैसे कि अब कोई शख्स है वो न्यू कंपनी में जॉब पे गया, तो वो पहले जहाँ पे काम करता था उसकी और उसकी रूटीन सेम नहीं होगी, यानी कि उनका जो स्टाइल होगा, उनका जो काम करने का तरीका होगा वो भी सेम नहीं होगा, तो वो उस चीज़ से बहुत हटके होगा। तो वहाँ पे वो जितनी भी चीज़ें सीखेगा कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे कंपनी का कल्चर कैसा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उससे, तो ये जितना भी कुछ होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने में जो कि उसकी हेल्प करता है, तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन में इंक्लूड होता है। इसके बाद जो लास्ट टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है सोशलाइजेशन की, वो है जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन एक ऐसा लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें हम सोसाइटी में रहते हुए सीखते हैं कि सोसाइटी हमारे जेंडर के लिहाज से हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। ये एक अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस है, इसमें आपका जेंडर बॉय हो या गर्ल हो, सोसाइटी में उसके मुताबिक आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है,
अगर आप बॉय हो तो और अगर आप गर्ल हो तो। जैसे कि अब कोई बच्चे होते हैं छोटे तो उनमें जो लड़कियां होती हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें डॉल्स गिफ्ट करते हैं और जो लड़का होता है उसी की निस्बत उसे ट्रक गिफ्ट करते हैं। यहाँ पे वो उनकी जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं जेंडर को देखते हुए उसे फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरह जेंडर मेल या फीमेल उनसे जितनी भी एक्सपेक्टेशन एक सोसाइटी रखती है जिसके मुताबिक उन्हें बिहेव करना होता है तो वो सारा कुछ आता है जेंडर सोशलाइजेशन में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा सोशलाइजेशन का, जिसमें हमने स्किल एंड टाइप्स को डिस्कस किया। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू और वो कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।